अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 40 kg यानी 40 kg बारूद, बारूद जो है उस बारूद के अंदर 12.2 kg नमक है। 12.2 kg नमक है। 2.8% जो है वो चारकोल है और शेष जो बचा हुआ है ये सल्फर है। तो आपको ये बताना है कि सल्फर कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 12.2 इतना तो अपने पास है नमक, 2.8 ये केजी हमारा चारकोल है और शेष क्या है सल्फर है और टोटल मिला के 40 केजी है हमारे पास। तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस करके डायरेक्ट उधर माइनस करेंगे। तो इसको प्लस करेंगे तो ये 10 और ये 12, 14 और 115 ये 15 आ गया और ये सल्फर है। तो जब हम सल्फर निकालेंगे तो 40 में से 15 फटाफट माइनस कर लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, 25 इतने ग्राम जो है वो किलोग्राम वो सल्फर है। तो हमको निकालना है कितने परसेंट, परसेंट में अगर निकालना है, यदि हमारे से ये भी पूछ सकते हैं कि कितना अभी शेष सल्फर है तो सल्फर तो हो गया हमारा 25 kg। और अगर क्वेश्चन में परसेंटेज पूछता है कि कितने परसेंट सल्फर है तो परसेंटेज में सल्फर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 25 मार्क्स देते हैं जैसे हम वैसे इस प्रकार से करने 40 में से 25 है तो 100 में से कितना है तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा नंबर देते हैं इसी प्रकार से याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो जब हमारा इसको 0 से 0 कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 तो ये हो जाएगा 125/2 यानी कि 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 62.5% सल्फर होगा। तो ये परसेंटेज में पूछे तो इस प्रकार से निकालना है और अगर केवल पूछ रहा है कितना सल्फर होगा तो 25 kg सल्फर होगा। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। परसेंटेज वाले जितने भी क्वेश्चन करोगे आप तो यदि उसको समझ लिया आपने तो बहुत इजी लगेंगे और इनको लॉन्ग मेथड से नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करना है और जल्दी करना है, यानी इतनी जल्दी भी नहीं करना है कि आपको टेबल में ही गलत कर दो। तो इस प्रकार से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 80 का 40% ये होता है 40/100 और इसका 70%। तो हमारा इस प्रकार से जब आप लिख लोगे परसेंटेज को हटा के अपॉन में 100 कर लोगे और एक का मतलब होता है इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इस प्रकार से कर लोगे तो आपको फटाफट दिमाग में आ जाएगा। अभी बिल्कुल सिंपल मेथड से सोल्व करना है। 3 0 तो सीधे कैंसिल हो रही है, ऊपर के 3 0 नीचे के 3 0। अब हमारा केवल ये इतना बिल्कुल सिंपल बचा है 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 ये बचा है हमारा। अब आपके लिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, एक ही कैंसिल कर सकते हैं हम। तो 2 5 जा 10 तो ये हो जाएगा टोटल 4 4 जा 16, 16 में से 1 का इंटू कर लेना तो ये हो जाएगा 112 और अपॉन में 5 है तो ये आएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 40 तो ये होगा हमारा 22.4 होगा, यानी कि 80 का 40% और फिर उसका भी 70% तो हमारा आएगा 22.4। इस प्रकार से हमारा ये आंसर क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। किसी राशि यानी आपको निकालना है, अमाउंट को निकालना है के 32%, के 20%, के 60%, यानी सब ऑफ है। ये ऑफ यानी का होता है तो ये के लिखा हुआ है का मान इतना है, यानी इतने परसेंट का, इतने परसेंट का और इतने परसेंट का मान इतना है। तो आपको वह राशि ज्ञात करना है। तो अपने एक्स का मान लो एक्स है वो राशि, तो एक्स का 32% और उसका 20% फिर इसका 60% इक्वल टू आपको दे रखा है 3840। अब इसको जल्दी से सोल्व करना है, यानी फटाफट सिंपल मेथड से। तो पहले तो हम इधर की 0 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, इतना तो हमारा क्लियर हो गया। अब ये जितना भी दिख रहा है नीचे डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले आते हैं 3840 इंटू 100 और अपॉन में फटाफट ये 32 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं। अब इसको फटाफट कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 32 से कैंसिल करेंगे यहाँ तो 32 1 जा 32, 32 1 जा 32 या 6 बचेगा या 64 हो गया। तो 32
32 टू जा 64 होता है और ये 0, हमारा 0 बचा हुआ था। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर देना आप तो। 100 इंटू 100 अपॉन नीचे हो गया 12। तो जब ये 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये कितना आ गया 10,000। 1 2 3 4 5 1 लाख आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा 1 लाख। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपना जो फिगर था ये 32 के टेबल में आ रहा था। तो ये एक मेथड तो ये होती है कि हमने इतनी सारी मेथड करी है। हम यदि इसको डायरेक्ट ही इस प्रकार से करेंगे 32 अपॉन 100, तो यानी मेथड भी सीख लेना। 20 अपॉन 100 और इधर 60 अपॉन 100 इक्वल टू 3840। तो यही से कैंसिल करना शुरू करना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करना, फिर यहाँ से 6 से कैंसिल कर लेना। 6 जा 36, 2 बचेगा, 6 4 जा 24, ये हो गया। फिर 32 से 64 को कैंसिल कर देना 2 टाइम्स। फिर यहाँ पर 2 से 10 यहाँ कैंसिल कर लेना 10, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। अब यहाँ पर हमारी 50 बची जो ऊपर जाएगी, तो x इक्वल टू 1 के आगे 50 आएगी। तो इस प्रकार से 1 लेकर जाएगा। तो ये एक लाइन में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप पहले सीखना, फिर डायरेक्ट ऐसे करने की कोशिश करना कि ऊपर से न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल करना, इक्वल टू का साइन। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। 8 क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के सिमिलर यानी उसी के समान हम एक और क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका वो इसके पहले वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। किसी राशि के 85% का 50% और इसका 30% आपको दे रखा है 51। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम काटने का तरीका इसी प्रकार से रखेंगे कि यहाँ पर देखो 85 जो है और 51 है, ये 17 के टेबल में आता है। और अगर 17 से कैंसिल करना नहीं आए तो पहले ही सिंपल 0 से 0 काट लेना, फिर 3 से इसको काटना, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21। अब उस 17 से 85 डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू जो आएगा वो ये 17 से जब इसको कैंसिल करेंगे, तो मैं तो यहाँ लिख के बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट मेथड से ही बता दूंगा। तो यहाँ पर तो मैं लिख के बता दूं कि यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों तो ऊपर चले जाएंगे। 17 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10 और अपॉन में जो रहेगा वो 85 रहेगा और 50 रहेगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 15 1 जा 50 और 50 2 जा 100। इस प्रकार से कैंसिल हो गया। 17 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 5 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 0 लग जाएगी इसके अंदर 400। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट ही एक लाइन में काट के बताता हूं मैं कि किस प्रकार। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही एक ही लाइन में कैंसिल करके बता रहा हूँ। x इंटू 85 अपॉन 100 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 30 अपॉन 100 इज इक्वल टू 51 था। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करके 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 1 जा 21। फिर 17 से इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर 5 है 50 है तो 50 को 2 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं, 100 हो गया। फिर 5 को हम करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इस प्रकार से हमारी x की वैल्यू आएगी। इधर तो 1 बचा है तो सारे टर्म्स उधर चले आएगी। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये 2 0 लग जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा 400 आंसर आएगा, जो इस प्रकार से सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में एक विश्व धातु में 40% सिल्वर यानी चांदी है। यदि धातु में 140 ग्राम चांदी है, चांदी दे रखी है अपने को 40% जो है वो 140 ग्राम है। तो आपको ये बताना है कि उसके अंदर और जो मिले हुए अन्य तत्व वो कितने कितने यानी कितनी है उसकी मात्रा। तो टोटल हमारा होता है 100%, उसमें से 40% जो है वो सिल्वर है 40%। तो बाकी जो बचा है 60% वो क्या है, अन्य तत्व है। तो बाकी कितना बचा है, तो 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो बाकी जो अदर है, बाकी जो बचे हुए वो है हमारे 60%। अब हमारे को दे रखा है 40%, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 140। तो 40% की वैल्यू दे रखी है अपने को 140, तो हमारे को 60% की निकालना है।
तो क्या करेंगे 140 यहाँ पर ऊपर रहेगा, ये 40 नीचे जाएगा और यहाँ पर 60। एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 40% का मान 140 है। अब यहाँ पर एक चीज सीखने की है कि परसेंट के नीचे हमेशा परसेंट आता है, ये बात का ध्यान रखोगे तो आप ये इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो इस प्रकार से। 40% का मान 140 है तो 60% का मान क्या होगा, तो इस प्रकार से ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रहते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट स्टेप एग्जाम में करना नहीं पड़ेगी, फटाफट कर लोगे। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। तो इस प्रकार से हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 होता है, फिर 15 1 जा 15 और 5 21। यानी इतनी ग्राम जो है वो अदर धातु यानी कि जो दूसरी धातु है वो 240 ग्राम है। तो ये मेथड सीखना जरूरी है कि परसेंट के नीचे परसेंट रहता है। तो अगर इतनी मेथड आपको याद है तो डायरेक्ट ही इतना यहीं पर ही आप सोल्व कर सकते हो कि 60% है तो 40% का मान आपको दे रखा था 140, तो 60% का निकालना। तो ये दोनों परसेंट में रहते हैं, तो परसेंट के नीचे परसेंट आता है, ये मेथड सीख लेना। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, डायरेक्ट ही माइनस करके इतना परसेंट निकालना। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब ये मेरा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। इसी प्रकार से परसेंटेज वाले क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी इससे अच्छे से परसेंटेज के क्वेश्चन लाऊंगा। तो ये अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज वाले। तो एक टॉपिक जो है वो इस प्रकार से एग्जाम में इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करना है, ज्यादा बहुत कम जगह में अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।